खबर के साथ भीलवाड़ा भट्टीकांड को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां घटनास्थल पर गुर्जर नेता विजय बैंसला पहुंचे हैं। टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया मौके पर मौजूद हैं। पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर भी धरनास्थल पर हैं। और इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट, विजय बैंसला यहां पर पहुंचे हुए हैं। भट्टीकांड को लेकर के सियासत अब सुलगती नजर आ रही है। तो पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर भी धरनास्थल पर मौजूद हैं और विजय बैंसला यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, भट्टीकांड को लेकर के सियासत गर्मा गई है। टोंक के सांसद यहां पहुंच चुके हैं, सुखबीर सिंह जौनपुरिया यहां पहुंच चुके हैं। 5 लाख की सहायता राशि भी दी है परिवार को, दर्द बांटा है परिवार का। कोठड़ी थाना में जो घेराव चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें उपस्थित थे ये। उसके बाद इन्होंने घोषणा की। हमारे साथ टोंक सांसद है, इनसे बात करते हैं। सर, घटना हुई है, पुलिस ने कहीं ना कहीं अपराधियों को भी पकड़ा है, पर अब यहाँ पे धरना चल रहा है, क्या मांगे? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से कांग्रेस की नीति है और जिस हिसाब से उनके वर्ल्ड में वो है कि वो बार बार ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, उनके मंत्री यहाँ तक कहते हैं, उस बात से सिद्ध होता है कि जानबूझ के हकीकत हो रही है। मैं समझता हूँ जिस परिवार के साथ और जिस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, ये इतनी निर्मम हत्या हुई है। और मैं ये भी कहूँ कांग्रेस के पदाधिकारियों को कि 10 लाख की घोषणा, 2.5 लाख की घोषणा करके गई है। आप एक एक्सीडेंट होता है, 10 लाख रुपए वहां भी दिलवा देते हैं। ये भी आप एक नॉर्मल उसमें मान लिया। मैं समझता हूँ हम सबके लिए शर्म की बात है। सरकार को जो भी उचित मुआवजा हो, चाहे वो करोड़ दें, 50 लाख दें, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उस समाज के सभी लोगों के बीच में उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमने जहां तक 5 लाख की बोला है, हम तो ये चाह रहे थे कि अगर समाज कहे तो परिवार को जो भी चाहे हम वो मदद देने को चाह रहे हैं, ताकि परिवार आज जिस हिसाब से टूटा हुआ है, उस परिवार को हिम्मत और हौसले की जरूरत है। ये सारे समाज 36 बरादरी के लोग उस परिवार के लिए बैठे हैं। आप इनका कोई तमाशा नहीं हो रहा, लेकिन उन परिवार को हिम्मत और हौसला दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं तो मैंने आपके माध्यम से कहा है कि 3 महीने के फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चला के इनको पांचों को फांसी दे दो। अगर परिवार को ये जरूरत पड़े तो 10-10 लाख रुपए मैं उनको भी दे दूंगा, ताकि उनके परिवार को दे दूं और उनको फांसी तो दे। आज ये जो डाल दिया, ये ठंडे बस्ते में डालने वाली बात है। और वही बात है, रात को बैठना टाइम बे टाइम उन पर फैसला हो जाएगा, तो ये न्याय नहीं है। सरकार की बहुत नीचता का काम है, सरकार बहुत गलत कर रही है। केस चलाने की मांग भी की जा रही है और सख्त से सख्त सजा जो कि फांसी है वो इन अपराधियों को देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना वापस ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और भट्टीकांड पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की जांच कमेटी घटनास्थल पर पहुंची है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। महिला सांसदों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। टीम में सरोज पांडे, कांता करदम, रेखा वर्मा, लोकेट चटर्जी, महिला सांसद बीजेपी की शामिल हैं। जांच रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी जाएगी इन महिला सांसदों की ओर से। तो भाजपा महिला सांसदों के यहां पहुंचने की तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भीलवाड़ा भट्टीकांड पर सबसे बड़ी अपडेट है। कोठड़ी थाने में 3 दिन से ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। धरने में युवाओं ने हंगामा किया है। कुछ युवाओं ने कोठड़ी थाने के साइन बोर्ड को तोड़ दिया है, तो कुछ लोग यहां पर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं भीड़ को, और आक्रोश यहां पर देखने को मिला है लोगों का। बहरहाल इस धरने में भी कुछ इस तरह के युवा शामिल हैं, जो किस तरीके से ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मांगों को लेकर के तीसरे दिन भी धरना लगातार जारी है। थाने के अंदर घुस रही जीप को युवाओं ने रोका। पानी के कैन लेकर आ रही थी पुलिस की जीप, और युवाओं ने जीप से पानी के कैन निकाल लिए। पुलिस और युवाओं के बीच में इन कैन को लेकर के छीना झपटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए। कुछ लोग यहाँ पर भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उपद्रव पैदा हो, और इस दौरान कैसे पुलिस की गाड़ी को रोका गया। पुलिस वालों के साथ लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया, कैन छीन लिए पानी के। ये तस्वीरें देखिए। और इस दौरान ये सबसे पहली तस्वीरें हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। इस झड़प की तस्वीरें, पुलिस के साथ झड़प हुई है। पुलिस की गाड़ी में पानी पीने के लिए कैन लेकर के आए जा रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने कैन गाड़ी रोकी, कैन जबरन वहां से निकाल लिए। पुलिसकर्मियों ने जब उनको लेने की कोशिश की तो उनके साथ भी अभद्रता की गई है। तो भीलवाड़ा भट्टीकांड को लेकर के ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर।
ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं सीधे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अभी ताजा अपडेट क्या आ रही है। राहुल, क्या अपडेट है? धरना स्थल पर इस वक्त आप मौजूद हैं, परिजनों का क्या कहना है, वहां के लोगों का क्या कहना है और पुलिस और प्रशासन क्या कह रहे हैं? लगातार धरना जारी है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि लोग कोटड़ी थाने में बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। इनकी मांग मनाने के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह से भी बैठे हुए हैं। लगातार 2 से 3 दिन से धरना जारी है। इनकी मांगे हैं कि फांसी की सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए, मुआवजे की मांग है, एक सरकारी नौकरी की मांग है। लगातार पुलिस प्रशासन इनसे बात कर रहा है। समझाइश का दौर जारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाना और कहीं ना कहीं जो चालान जल्दी पेश करने के लिए उसके लिए भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। फिर भी जो इनकी मांगे हैं मुआवजे की और नौकरी की, कहीं उस पर बात नहीं बैठ पा रही। हमारे साथ विजय बैसला है, आइए इनसे बात करेंगे। सर, धरने पे बैठे हुए हैं लोग, क्या लोगों से समझाइश भी की है प्रशासन पुलिस द्वारा, क्या आउटपुट निकल के आ रहा है? देखो, हम लोगों ने, समाज के लोगों ने जो सरकार की नुमाइंदे हैं उनसे बात करी, उनसे कहा हमें को क्या चाहिए। हमको पहले ही बता दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए, 7 दिन में चालान चाहिए, उचित मुआवजा चाहिए और हमें फांसी चाहिए। क्योंकि ये जो हमें चाहिए वो हमें नहीं चाहिए। हमने पिताजी से पूछा, लड़की के पिता से, कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने बस 2 ही बात कही, या तो उनको फांसी दे दो या मुझे फांसी दे दो। और आप ये विचार करिए कि अगर एक भट्टी के अंदर एक अनकॉन्शियस व्यक्ति जो मरा नहीं है उसको डाल दिया जाए और फिर भट्टी को जला दिया जाए तो उसके अंदर उसकी क्या कहाँ उसने नहीं कुरेदा होगा। प्रशासन और पुलिस फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाना, जल्दी चालान पेश करना, सख्त से सख्त सजा जो कि फांसी है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं हाल भर ही रहा है। भाई, हमको तो नुमाइंदा आके बताए कि हम ये कर रहे हैं, ये मुआवजा दे रहे हैं, तो हम तो चले जाएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें न्याय चाहिए। हम इसलिए थोड़ी बैठे हैं कि हमको अच्छा लग रहा है, हमको न्याय चाहिए। न्याय कर दिए हम तो अभी उठ जाएंगे 5 मिनट में। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, हमने 2 घंटे का समय दिया था। अगर 2 घंटे के अंदर नहीं आएंगे तो हम सबके सब कल रात को पूरा भीलवाड़ा का चप्पा चप्पा छान आए हैं। जो फिर हमें जो करना है फिर हम करेंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना है, फिर हम वो करेंगे जो हमें करना है। लगातार यहाँ पे पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर भी हैं, आसीन के साहिबोज के महंत भी यहाँ हैं, मालासरी के पुजारी भी यहाँ पे हैं, राज्य मंत्री धीरज गुर्जर भी पहुंचने वाले हैं। बात करते हैं पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर से। आप लोग लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, परिवार से भी आपकी बात हुई, प्रशासन से भी आपकी बात लगातार है, क्या आ रहा है साहब? देखिए, 3 दिन से ये धरना चल रहा है और इसके पहले भी जो है ये घटना होने के बाद हम लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे मौके पर। हमारा ये था कि जिला प्रशासन से, कलेक्टर से, एसपी से मांग की है कि हमारी 3 बातें हैं। मुकदमे को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए ताकि जल्दी महीने 1.5 महीने में फैसला और उनको फांसी हो, और एक है ना उनका ये था कि चालान जल्दी कर दिया जाए। उसके बाद दूसरी हमारी मांग थी कि जो मृतक है वो बहुत गरीब है, तो उसको आपने कई जगह पे 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं तो उनको भी दिया जाए। खुद मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, उसको तो मारा भी नहीं था, लेकिन केवल बलात्कार हो, उसको भी उन्होंने इतना पैसा दिया। तो इनको सहायता दी जानी चाहिए और जो है फास्ट ट्रैक में चले केस, और एक है ना जो नौकरी दी जाए, क्योंकि नौकरी दी है। पहले थाना गाजी में जो गैंग रेप हुआ वो लड़की मरी नहीं, केवल गैंग रेप, उसको नौकरी दी। तो यहाँ पे इनके परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाए, उसका पति जिंदा उसको दी जाए अगर उनके भाई छोटे तो, या फिर बालिग होने पर दी जाए। पर एक उसके परिवार को नौकरी की मांग हमारी बहुत वाजिब है। तीनों मांगे बार बार कहते हैं, कभी कहते हैं हम अभी टाइम पूछ के ऊपर से बताते हैं, उतरते बता नहीं रहे। हाँ बिल्कुल राहुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल भीलवाड़ा की परिस्थितियों में धरना लगातार जारी है, सहयोगी राहुल बता रहे थे। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, मालवीय नगर में अवैध डांस बार पर एक्शन हुआ है। अवैध डांस बार और बियर बार पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई में 5 महिलाओं समेत 15 लोगों की गिरफ्तारी इस अवैध डांस बार से की गई है। तो डांस बार में अश्लील डांस चल रहा था। इसी दौरान ये लोग जो पकड़े गए हैं उनकी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये युवतियां पकड़ी गई हैं और ये युवक हैं। अवैध डांस बार पर यह बड़ी कार्रवाई है। अश्लील डांस यहां पर चल रहा था। दिन दहाड़े राजधानी जयपुर में किस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही थी इस अवैध डांस बार में, जिसकी वैधता को लेकर के भी सवाल है।
और इस डांस बार में, बियर बार में अश्लील डांस करते हुए युवतियां यहां से गिरफ्तार की गई। कुल मिलाकर के 15 लोग यहां से गिरफ्तार हुए हैं। उनकी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मालवीय नगर में यह अवैध डांस बार चल रहा था, पुलिस ने एक्शन लिया है। बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से इस वक्त की। डांस बार में अवैध एक्टिविटीज हो रही थी, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने कार्रवाई की है। 5 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं और इन 5 महिलाओं के साथ ही 15 लोगों की कुल मिलाकर के गिरफ्तारी हुई है। 10 युवक इसमें शामिल हैं। इन युवकों को देखिए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हैं। विष्णु, क्या जानकारी है? बड़ी कार्रवाई अवैध डांस बार पर हुई है। विष्णु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में? जी बोलिए। जी देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर को नया पुलिस कमिश्नर मिला है एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ के रूप में, और उसके बाद ज्वाइनिंग के 3 दिन के भीतर जो नए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज, उन्होंने एक्शन के निर्देश दिए थे जयपुर पुलिस को कि जयपुर शहर में देर रात तक चलने वाले जितने भी अवैध डांस बार हैं, क्लब चलते हैं, शराब जहां पर बिकती है, उनसे कार्रवाई की जाए। जिसके बाद पुलिस एक्शन नजर आई और बीती देर रात को ज्योतिनगर इलाका, मालवीय नगर इलाका, कई जगहों पर ये छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। वहीं पर डीसीपी ज्ञानचंद के निर्देश के बाद मालवीय नगर इलाके में एक बार पर छापा मारा गया, जहां पर दिल्ली से बुलाई गई लड़कियां अश्लील डांस कर रही थी, शराब के नशे में थी, और वहीं पर जो ग्राहक थे वे भी शराब के नशे में धुत होकर के वहां पर अश्लील हरकतें करते हुए नजर आए। जिसके बाद पुलिस ने कई जगह करीब 15 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया। इसके अलावा ज्योतिनगर इलाके में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई इस तरह की है और आगे आने वाले दिनों में भी कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ में। अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर सीआईडी क्राइम ब्रांच की ओर से चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई की गई है। सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने चित्तौड़गढ़ से बड़ी कार्रवाई की। नशे की तस्करी पर सीआईडी क्राइम ब्रांच का एक्शन। चित्तौड़गढ़ के सदर इलाके में नशे की खेप पकड़ी है। सीआईडी क्राइम ब्रांच ने 45 कट्टे यहां से डोडापोस्त के जब्त किए हैं। कंपनी की कारों की आड़ में नशे की तस्करी हो रही थी। तस्करी को पुलिस ने उजागर किया है। कंटेनर चालक को डिटेन किया गया है और क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। सहयोगी विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने चित्तौड़गढ़ में यह बड़ी कार्रवाई की है, क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल नशे के खिलाफ प्रदेश की पुलिस एक्शन में है और इसीलिए जो बाहरी राज्यों से तस्करी होकर के नशा, यानी कि डोडा पोस्ट, स्मैक या कोई भी जो हाई ब्रांडेड जो नशा है वो राजस्थान में आ रहा है, उन पर लगाम कसने के लिए एक और ये कवायद थी, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई चित्तौड़गढ़ के सदर इलाके में की, जहां पर मंदसौर की तरफ से यानी मध्य प्रदेश से आ रहा एक कंटेनर पुलिस ने चित्तौड़गढ़ के सदर इलाके में पकड़ा नाकाबंदी के दौरान। और ये जो कार्रवाई थी वो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देश पे की गई, जिसमें कंटेनर चालक ने बताया कि ये कंटेनर में कार भरी, यानी किया कंपनी की जो कारें होती है वो कारें इसमें है और उन्हें वो लेकर जा रहा है। लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम ने इंस्पेक्टर राम सिंह नाथावत ने वहां पर कंटेनर को खुलवाया तो उसमें 45 जो कट्टे थे वो डोडा पोस्ट के भरे हुए थे, यानी कि कारों के बीच में, नई ब्रांडेड कारों के बीच में डोडा पोस्ट को रखा गया था और उनको तस्करी करके जब राजस्थान में लाया जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने मंदसौर के रहने वाले कंटेनर चालक जितेन को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अलवर के बानसूर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बानसूर में पत्नी की हत्या की गई है और अब पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। बानसूर में पत्नी ने पति की हत्या की है। पीसीआर ध्यान दें, इसे थोड़ा सुधारेंगे हम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रेमी के साथ मिलकर के मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली में इस वारदात को अंजाम दिया है। दोनों ने शव को खाली प्लॉट में दफनाया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। ये बड़ी जानकारी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर।
पत्नी ने अपने पति की हत्या की है, बड़ी जानकारी इस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। बानसूर में पत्नी ने पति की हत्या की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी है इस पूरी वारदात को लेकर के? ये पूरा मामला अलवर जिले के बानसूर में फिलहाल जो भरतपुर के जो खो थाना पुलिस है वो खुदाई करवा रही है। वहां पर संजय नाम का एक व्यक्ति है, उसका शव मिला है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि संजय नाम के व्यक्ति की उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या कर दी है। उसके शव को कहीं अज्ञात जगह पर छिपा दिया गया है। इस पूरी घटना के रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में खो थाना पुलिस की ओर से उसे पूछताछ की गई और तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसका जो प्रेमी है उसके साथ मिलकर के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिल्ली में दिया था। दिल्ली के में उसकी हत्या करने के बाद उसका जो प्रेमी है और प्रेमिका दोनों सीआरपीएफ में दोनों नौकरी करते हैं। वहां से ला करके और बानसूर में खाली प्लॉट में गड्ढा खोदकर उसको संजय के शव को दबा दिया था और फिर उसके बाद परिजनों को बताया कि उसकी अज्ञात जगह पर मौत हो गई है, लेकिन उसका शव नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। खो थाना पुलिस जो है वो थानाधिकारी गिरिराज के नेतृत्व में खुदाई की गई है और इस पूरे जो घटनाक्रम में जो महिला है उसका प्रेमी राम प्रताप गुर्जर है, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी अपडेट जयपुर से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जयपुर हेरिटेज निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को लेकर के बड़ी खबर। सरकार मुनेश गुर्जर मामले में करवाएगी न्यायिक जांच। न्यायिक जांच तक मुनेश गुर्जर का निलंबन काल होगा। इस जांच के बाद स्वायत्त शासन विभाग बर्खास्तगी पर निर्णय करेगा। पहले जांच होगी और उसके बाद बर्खास्तगी पर स्वायत्त शासन विभाग का निर्णय आएगा, लेकिन तब तक मेयर निलंबित रहेंगी। तो उच्च स्तरीय मंजूरी के बाद न्यायिक जांच करवाने का फैसला किया गया है। बड़ी खबर, सरकार मुनेश गुर्जर मामले को लेकर के न्यायिक जांच करवाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर से ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है और इस दौरान उनके घर पर 2 दलाल पकड़े गए थे। उनके पति की संलिप्तता घूसखोरी में सामने आई थी। 2 लाख रुपए बरामद किए थे, 40 लाख अलग से बरामद हुए थे। और अब इस पूरे मामले को लेकर के न्यायिक जांच का निर्णय सरकार ने किया। राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के परिवार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। साजिश के तहत उन्हें फंसाने के आरोप लगाए, लेकिन भ्रष्टाचार पर नहीं बोले। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, मैं सत्य के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, मैं सही हूं और सब जल्द साफ हो जाएगा। क्या कुछ का मेयर ने आपको सुनवाते हैं। खुद मुनीश गुर्जर साथ में है, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका रुख है सरकार के इस आदेश को लेकर, क्या कुछ उनके ऊपर। पूरी जनता को पता है कि पहले एक प्रकरण साइन का चला था, फिर दोबारा साइन का प्रकरण चला था, तो क्या मेरे साथ चालसाजी हो रही है वो भी आप सबको पता है। आपके चैनलों से बल्कि मुझे ज्यादा और पता चल जाता है, क्योंकि आप लोग ज्यादा सच्चाई तक पहुंचते हैं और जनता को सच्चाई की बात रखते हैं। इसीलिए उसके बाद जब राजेंद्र वर्मा वाला मान लीजिए, जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्व हुआ था, जो षड्यंत्र सब किया गया था, शुरू से चल रहा है। मुझे इस तुच्छ राजनीति का मोहरा और हिस्सा बनाया गया। पर मैं ये कहना चाहूंगी, आज ये साबित जरूर हो जाता है कि कोई महिला अगर काम करना चाहती है तो उस महिला को परेशान और प्रताड़ित कितने आधार तक किया जा सकता है, पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान देख रहा है। मुनीश जी, आपने कहा कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तुच्छ राजनीति का, आखिर ये कौन कर रहा है? आपको काम करने से कौन रोक रहा है? देखिए, मैंने क्या कहा कि पहले साइन अभियान चला था, उसका खुलासा भी आप लोगों ने ही किया था। उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र वर्मा की रणनीतियां पूरी हुई थी, जो हमारे ऊपर झूठे केस आरोप लगाए गए थे, वो सब मैं कह रही हूँ, जितना मुझे पता उससे ज्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि आप सच्चाई तक पहुंचते हैं और यही आपकी खूबी है। यही आपकी खूबी है कि आप सच को दिखाते हैं। इसीलिए जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जो राजनीति का मोहरा बना रहे हैं, हिस्सा बना रहे हैं, वो उनके सामने। बस मैं इतना, पूरा जयपुर शहर जानता है। आज आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो वो भी ये बता देगा। मुनीश जी, एक सवाल ये है कि जो आपके जो पति हैं उनको एसीबी ने ट्रैप किया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर? ये क्या कार्रवाई है, क्या इसमें सच्चाई है? इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
देखिए, मुझे लगता नहीं है, मुझे ये लगता नहीं है कि ना मेरे हस्बैंड इसमें ऐसे पाए गए। ऊपर से ये न्यायालय में चल रहा है, प्रकरण पेंडिंग है, इस पे जांच हो रही है और मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। जीरो टॉलरेंस की नीति से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उन्हीं के नियमों पे, उनसे ही हमने सीखा है। जीरो टॉलरेंस पे मैं काम कर रही हूँ और न्यायपालिका से बिल्कुुल प्रूफ हो जाएगा। आप और हम सब न्यायपालिका को मानते हैं, पूरा राजस्थान, पूरा भारत न्यायपालिका को मानता है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।